अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिए और साथ ही बेल के बटन को भी प्रेस कर दीजिए। इस तरह से मेरी जो भी न्यू रेसिपी आएगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और ये बिल्कुल फ्री है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं बहुत ज़बरदस्त सी एक रेसिपी आपके लिए लाई हूँ, मैंगो मूस केक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं। जो इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए वहाँ पे है, यहाँ पे देखिए, ये मेरे पास किसी भी फ्लेवर के जो आपको कुकीज़ पसंद हैं आप ले लीजिए। मैं कैंडी फ्लेवर के ले रही हूँ ओरिजिनल। ये मैंने 4 पैक्स लिए, स्नैक पैक। उसको मैंने ब्लेंडर में डालकर इस तरह से चूरा बना लिया और आगे चल के वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि मैंने किस तरह से चूरा बनाया। 4 टेबलस्पून देसी घी, बटर, जो भी आप यूज़ करना चाहें वो ले लीजिए। व्हिप क्रीम बनाने के लिए यहाँ पे मैं हैवी क्रीम यूज़ करूँगी 2 कप। मैंगो प्लम यूज़ करूँगी 1 कप। नो फ्लेवर जेलोटीन या जेली जो भी आप कहते हैं 2 टेबलस्पून एंड 3 टेबलस्पून पाउडर शुगर ले रही हूँ। अगर पाउडर शुगर आपके पास नहीं है तो आप रेगुलर शुगर को ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड करके उसकी शुगर बना लीजिए। शुगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके लिए मुझे चाहिए 2 टेबलस्पून हॉट वाटर। और उसके बाद मैं ले रही हूँ जेली का फ्लेवर मैं ले रही हूँ ऑरेंज का 1 पैक जेली का पैक लेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से अगर आप रखना चाहते हैं मैंगो तो आप मैंगो भी रख सकते हैं, लेकिन ऑरेंज के साथ टेस्ट आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। और उसके साथ ही मैं 1 कप, जैसे है कि आप डायरेक्शन के मुताबिक ऐसा होता है कि 1 पैकेट में आप 2 कप पानी डालते हैं, गर्म पानी। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी मैंगो जूस। अपने फ्लेवर के हिसाब से कोई भी मैंगो जूस ले लीजिए और उसको फुल रूम टेम्परेचर में होना चाहिए। और उसके साथ ही 1/2 कप हॉट वाटर यूज़ करूँगी। अब चलते हैं इसके मेथड की तरफ। जी, तो फर्स्ट स्टेप कुछ इस तरह से है कि आपको दिखाते हैं कि मैंने इसका चूरा किस तरह से बनाया था। जी, तो आपने देख लिया कि मैंने किस तरह ब्लेंडर में डालकर इसको चूरा बनाया था कुकीज़ का, बिस्किट्स का। और यहाँ पे मैंने जो देसी घी था 3 टेबलस्पून वो इसमें डालकर अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेते हैं कि बिल्कुल यकजां सा हो जाए। इसको अच्छे से मिक्स करते हैं हम। जी, तो देखिए मैंने बहुत अच्छे से इसमें घी मिक्स कर दिया। ये देखें, आपको लग रहा होगा कि थोड़ा गीला गीला सा हो गया। यहाँ पे मुझे मोल्ड चाहिए केक बनाने के लिए। ये मेरे पास 8 इंच का मोल्ड है। यहाँ पे ये देखिए मैं एक बटर पेपर इसमें रख रही हूँ नीचे। अगर रख लेंगे तो अच्छा होगा, अगर नहीं है तो आप इसको ना भी डालें, लेकिन अगर आप रख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसको रख लेते हैं इसके अंदर। जी, तो बटर पेपर अंदर बिछाने के बाद यहाँ पे जो हमने ये कुकीज़ रेडी की हैं ये सारा इसमें डाल देंगे और बहुत अच्छे तरीके से स्पैचुले की मदद से जितना भी इवन हो सकता है हम इसका एक इवन सा लेयर बना देंगे। बहुत स्मूथ इवन लेयर बनाएंगे हम इसका। अच्छे से इसको नीचे प्रेस कर लेते हैं। तो देखिए हमने बहुत अच्छे तरीके से इसमें बिछा लिए हैं कुकीज़। देखिए कोई भी क्रैक्स आपको नज़र नहीं आएंगे। देखिए बिल्कुल भी अच्छे से दबा दबा कर इसको एक साथ कर लिया। अब इसको हम 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देते हैं। फ्रिज में नहीं, फ्रीज़र में रखिएगा 15 मिनट्स के लिए। जी, तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए कि मैंने एक ये बाउल को फ्रीज़र में रखा हुआ था। उसके अंदर जो बीटर हैं वो भी मैंने फ्रीज़र में रखे हुए थे। जितना ठंडा होगा उतना ही अच्छी व्हिप क्रीम बनेगी। यहाँ से हम 2 कप व्हिप क्रीम इस बाउल में डालते हैं। जी, तो बाउल में 2 कप हैवी क्रीम डाल दी है मैंने। और अब हम इसको आराम से हल्की स्पीड से इसको विस्क करना स्टार्ट करेंगे और तब तक विस्क करेंगे जब तक कि ये अच्छी सी फ्लफ़ी नहीं हो जाती। जी, तो देखिए व्हिप्ड क्रीम रेडी है। देखिए बहुत अच्छे से व्हिप्ड होनी चाहिए। ये देखिए बहुत अच्छे से व्हिप्ड हो चुकी है। अब जितनी देर तक हम नेक्स्ट स्टेप रेडी करते हैं उतनी देर में हम इसको फ्रिज में रख देंगे। जी, तो यहाँ पे जो हमारे पास अनफ्लेवर्ड जेलोटीन थी उसके अंदर हम ये फुल बॉइलिंग हॉट वाटर डालेंगे और पानी डालने के साथ ही हम इसको मिक्स करना शुरू करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स कर लेते हैं। देखिए कि इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। पानी इतना गर्म था कि जैसे ही इसके अंदर पानी डाला और चम्मच से मिक्स करना शुरू किया तो बहुत अच्छे से मिक्स हो गया। यहाँ पे आपको दिखाऊं कि बिल्कुल रूम टेम्परेचर में पड़ा हुआ मैंगो का प्लम्प है। इसको डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बहुत अच्छा सा मिक्स करेंगे हम इसको। जी, तो देखिए
जेली को मिक्स करने के बाद देखिए आपको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा, आपने घबराना नहीं, थोड़े थोड़े से लम्स हैं ये देखिए। अब इसको हम 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में रखेंगे। सिर्फ 30 सेकंड लगाइएगा, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो फिर हम और टाइम बढ़ा देंगे, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ 30 सेकंड के बाद। जी तो देखिए 30 सेकंड माइक्रोवेव में लगाने के बाद ये देखिए जो ज़्यादा थोड़े बड़े लम्स थे वो कम हो गए। तो अब इसको मिक्स कर लेते हैं एक दफ़ा दोबारा से अच्छे से। देखिए बिल्कुल आप अपने टेम्परेचर के हिसाब से कीजिएगा। अगर आपको लगे कि आपकी मिक्स नहीं हो रही, मैं इसको मज़ीद और नहीं लगाऊंगी क्योंकि मुझे इसको गर्म नहीं करना, क्योंकि मैंने इसको वापस व्हिप क्रीम में डालना है। तो ये देखिए अगर आपको लगा कि आपकी मिक्स नहीं हुई तो आप थोड़ा सा टाइम बढ़ा लीजिएगा और फिर इसको थोड़ा ठंडा करके इसको व्हिप क्रीम में ऐड कीजिएगा। ये देखिए यहाँ पर देखिए बहुत स्मूथ सी ये बन चुकी है जेली, मैंगो जेली प्यूरी के साथ। और यहाँ पे इसी में मैं ऐड कर लूँगी शुगर। इसमें शुगर ऐड कर लेंगे तो थोड़ा सा आपको और आसानी हो जाएगी इसको मिक्स करने के लिए। देखिए हम इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। देखिए शुगर को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया इसमें। और अब हम इस तरह से इसको, ये जो व्हिप्ड क्रीम है मैंने फ्रीज़र में से निकाल ली है। जब तक मैं काम कर रही थी मैंने इसको फ्रीज़र में रखा हुआ था। अब बहुत आराम से हम थोड़ा थोड़ा करके ये ऐड करेंगे। दोबारा से बता रही हूँ, बहुत गरम गरम ना डालिएगा, 2 से 3 दफ़ा करके हम इसको शामिल करेंगे और हम इसको लाइट हैंड से इस तरह से फ़ोल्ड करते जाएंगे। इस तरह से लाइट हैंड से हम इसको फ़ोल्ड करते हैं। जी तो अब हम दोबारा से डालते हैं इसको थोड़ा सा, और इसको दोबारा से हम लाइट हैंड से, ये देखिए बिल्कुल भी आपने फोर्स नहीं लगाना, बिल्कुल लाइट हैंड से हम इसको फ़ोल्ड करते जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से हम इसको फ़ोल्ड कर लेते हैं आराम से। जी तो जो बाकी की बची है हमारे पास जेली मैंगो प्यूरी में, इसको डालकर हम दोबारा से एक लास्ट टाइम इसको अच्छा सा फ़ोल्ड कर लेते हैं। जी तो देखिए बहुत अच्छे से इसको मिक्स किया और देखिए उसकी फ्लफ़ीनेस बिल्कुल भी फिनिश नहीं हुई और सारा जेली और मैंगो जो हमने तैयार किया था, मैंगो की जेली, वो अंदर मिक्स कर ली है। यहाँ पे जो मैंने रखा था कुकीज़ को बटर में लगाकर मोल्ड में, वो भी बाहर निकालनी है मुझे। इसको ऑलमोस्ट 20 मिनट्स हो चुके हैं। और अब बहुत आराम से हम यहाँ से उठाएंगे मैंगो मूस जो हमने रेडी किया है और बहुत आराम से हम इसके ऊपर इस तरह से डालते जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से हम आराम से उठाएंगे और इसमें मोल्ड में डालते जाएंगे आराम से। देखिए बहुत अच्छा सा अभी से सेट होना शुरू हो गया और बिल्कुल आराम से हम इसमें इसकी एक पूरा अच्छा सा लेयर बना लेते हैं। जी तो देखिए आपने बहुत आराम से मोल्ड में डाल दिया। स्पैचुले की मदद से आपको 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको अच्छा सा इवन आउट करने के लिए। ये देखिए बहुत अच्छे से इसको इवन आउट कर दिया और जो किनारों पर लगा हुआ है उसको हम नैपकिन की मदद से अच्छे से साफ़ कर लेंगे। किसी किचन क्लॉथ के साथ आप साफ़ कर सकते हैं, नैपकिन है तो नैपकिन के साथ साफ़ कर लीजिएगा। तो बिल्कुल इस तरह से हम इसको, इसके किनारे बहुत अच्छे से, ये देखिए अंदर तक इसको साफ़ कर लेते हैं कि इवन लेयर आ जाए। और इसको थोड़ा सा उठाकर ऐसे टैप कर लेते हैं कि अगर कुछ बबल्स हैं अंदर, कुछ एयर है तो वो इवन हो जाए। जी तो मूस को अच्छे से हमने मोल्ड में डाल दिया। देखिए अगर आपको सब तरफ से दिखाऊं तो किनारे बहुत अच्छे से इसके राउंड सब साफ़ कर लिए गए हैं। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से आप भी कर लीजिएगा। अब हम इसको कवर कर लेते हैं प्लास्टिक रैप से। अगर आपके पास प्लास्टिक रैप नहीं है तो किसी भी प्लेट के साथ, एयर टाइट प्लेट के साथ इसको कवर कर लीजिएगा। कवर करके हम इसको रख देते हैं फ्रिज में। फ्रीज़र में नहीं रखना, फ्रिज में रखना है ओवरनाइट के लिए। जी तो देखिए ओवरनाइट फ्रिज में रखने के बाद मैंने केक को बाहर निकाल लिया और आप देखें मैंने इसके ऊपर फ्रूट्स अरेंज कर लिए हैं। कुछ फ्रेश मैंगो लगाया है, ब्लूबेरीज लगा दी हैं, रॉसबेरी लगाई हैं। और यहाँ पे जैसे मैं इंग्रेडिएंट्स में आपको बता चुकी हूँ। जी तो यहाँ पर मैंगो जूस है मेरे पास 1 कप, और यहाँ पे हाफ कप बॉइलिंग वाटर है, और यहाँ पे 1 पैकेट जेली का। मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं ऑरेंज जेली यूज़ कर रही हूँ, ऑरेंज का फ्लेवर यूज़ कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी का अगर चाहे तो मैंगो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ इसका एक अच्छा फ्लेवर निकल कर आएगा। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं जब तक ये सारी अंदर पानी में मिक्स नहीं हो जाती। जी तो यहाँ पे दिखाएं कि हम जेली को पानी में मिक्स करने के बाद अब हम इसमें शामिल कर लेंगे मैंगो जूस और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं कि वो यकजान सा हो जाए।
जी देखिए बहुत अच्छे से जूस और जेली अच्छे से यकजन हो गई है। तो अब हम इसको बहुत आराम से ऐसे एक स्पून की मदद से इस तरह से, ये देखिए इस तरह से हम डालना शुरू करेंगे। ये देखिए इस तरह से कि सब तरफ इवन एक सा लगे। और बिल्कुल इस तरह से हम इसके ऊपर सारा स्प्रेड कर लेंगे। जी तो अच्छे से जेली फैला लेने के बाद आप इसके मोल्ड को पकड़कर थोड़ा सा इसको एक सा कर लीजिए कि सब तरफ इवन हो जाए और थोड़ा सा नीचे चला जाए और फ्रूट्स भी ऊपर को उभर के आ जाए। जी थोड़ा सा फ्रूट्स को ग्लॉसी और विजिबल करने के लिए आप किसी भी स्पैचुले की मदद से इस तरह से उसमें लेयर बना लीजिए। तो इस तरह से जो फ्रूट्स हैं उसके लेयर्स भी नज़र आएंगे और एक ग्लॉसी लुक भी फ्रूट्स के ऊपर आ जाएगी। जब ये अच्छे से ड्राई हो, ये अच्छे से फ्रिज में रख के इसको हम ठंडा कर लेते हैं 3 से 4 घंटे के लिए। ऊपर से कवर मस्त कीजिएगा। जी तो देखिए 2 से 3 घंटे के बाद मैंने इसको फ्रिज से निकाल लिया। मैंने ऑलमोस्ट 2.5 आवर दिया। तो ये देखिए बहुत अच्छे से जम गई है जेली इसके ऊपर। और अब इसको निकालना बहुत एहतियात से है। यहाँ पे देखिए किसी भी कपड़े की मदद से आप इसको थोड़ा सा वार्म कर लीजिएगा या हाथों से थोड़ा सा दबा लें कि थोड़ा सा ये वार्म हो जाए। फ्रिज के निकालने के 5 से 6 मिनट के बाद फिर हम इसको मोल्ड से निकालेंगे। मोल्ड को आप अंदर को भी पुश करें कि वो अपना आप छोड़ दीजिए। जी तो किसी भी शार्प और बारीक नाइफ से ये देखिए बिल्कुल इस तरह से नीचे तक ये आप इसको इस तरह से सेपरेट कर लीजिए। ज़रूरत तो नहीं है लेकिन सेफ साइड के लिए अगर आप इस तरह से कर लेंगे तो आपको उसको साथ से उतारने में आसानी होगी। जी तो किसी भी ऐसे जार के ऊपर या किसी ग्लास के ऊपर आप रख लीजिए। और यहाँ पे ये देखिए इसका मैं ओपन करूँगी और हम इसको ओपन करके ये देखिए इसको आराम से हम नीचे उतार लेंगे। तो देखिए केक बहुत अच्छे से रेडी हो गया। और ये देखिए इसके लेयर जैसे ही खोला साइडों पे भी चले गए हैं। और आपने बिल्कुल भी इससे परेशान नहीं होना क्योंकि ये इसकी लुक है ऐसी कि लूज़ रखा है थोड़ा सा। और जो साइडों से ये देखिए हल्का हल्का सा आ रहा है, आप उसको इवन आउट कर लीजिएगा। और जी तो लीजिए मैंगो मूस केक रेडी है। इसकी क्लोज़अप लुक भी आपको दिखाऊं। बहुत सॉफ्ट बहुत अच्छा केक बना है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।